सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते ना, अभी कुछ और ही होता। और यूएनओ में हम गारंटी दे रहे हैं, मुकदमा चलता, पाकिस्तान किया रहता कि लाहौर वापस कर दो। लेकिन हमारा फौजी इसलिए शहीद हो जाए कि उसको बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला था, इसलिए शहीद हो जाए कि उसका गोली खत्म हो गया था, तो इसके लिए वो फौजी नहीं जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है। 19 समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास जितने ताकत का परमाणु बम था ना, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होमी जहांगीर भाभा बना रहे थे। इन्हें सम्मान देने के लिए यूरोप वालों ने बुलाया था, आइए आप यूरोप में अपना भाषण दीजिएगा, और जहाज लड़वा दिया सब इनका माउंट ब्लांक पर्वत पर। और हमारे होमी जहांगीर भाभा का केवल हाथ आया था, पूरा शरीर खत्म हो गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला था उन्हीं का हाथ है। अरे यार, मुंबई, यहां पर मुंबई है ना, मुंबई के पास एक छोटा सा, नहीं नक्शा में नहीं मिलेगा आप लोग को, मुंबई के पास पहाड़ों के बीच में एक जगह है जिसका नाम है ट्राम्बे। क्या नाम है? ट्राम्बे। वहां ट्राम्बे की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, अब कुछ लोग इस पे भी कहते हैं भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव 1951 में हुआ और 52 में संपन्न हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु 1950 में हो चुकी थी। अब कुछ ये लॉजिक देते हैं कि नहीं, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री होना चाहिए, तब इस लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं बनता यार। उनकी तो आकस्मिक मृत्यु हो गई थी चुनाव के 1 साल पहले। नो डाउट सरदार पटेल से योग्य नेहरू नहीं थे, समझ में कि नहीं, बहुत सरदार पटेल कर्मठ व्यक्ति थे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, राजनीति में ना लॉबिंग भी बहुत मायने रखती है। हर पार्टी में, वर्तमान भी पार्टी में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बड़े पद पर होने चाहिए लेकिन छोटे पे हैं, और जो ऐसे ऐसे मंत्री बने हैं जो चपरासी के लायक नहीं थे। क्योंकि ये क्या मतलब बनता है? लॉबी, आपका कितना अंदर से संगठन मजबूत है। समझ में आएगी नहीं क्या? आप देखते होंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि वर्तमान में जो पार्टी शासन कर रही है किसी भी राज्य में या देश में, उस पार्टी का जो नेता है सबसे योग्य, सबसे पढ़ा लिखा। ऐसा नहीं है यहाँ पर। हमारे यहाँ भी देखिएगा ऐसे ऐसे मंत्री मिलेंगे जिससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, होता है ना। तो ये भारत की ये सबसे बड़ी खराबी है। तो सरदार पटेल की आकस्मिक मृत्यु हो गई। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते ना, अभी कुछ और ही होता। और यूएनओ में हम गारंटी दे रहे हैं, मुकदमा चलता, पाकिस्तान किया रहता कि लाहौर वापस कर दो। आज पीओके पे बात हो रही है ना, वो इंसान लाहौर तक घुस गया रहता वहां पे, समझ में गया, जिन्ना को घुटना टेकवा देता। लेकिन देखिए भारत के साथ प्रकृति भी खेल जाती है। बताइए, सरदार पटेल आकस्मिक मृत्यु हो गई, समझ में गया कि नहीं गया? महात्मा गांधी मार दिया वहां पे। इंटरनेशनल लेवल पे गांधी के बात का बहुत वैल्यू था। आप भले गरिया लीजिए भारत में, बस भारत के बाहर नेतृत्व कर लेते थे महात्मा गांधी। बहुत बड़ा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना अफ्रीका में कर दिए थे, अंग्रेजों को घुटने पर झुका दिए थे अफ्रीका में नियम बदलने के लिए। तो वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे ना, गांधी जी का प्रभुत्व बहुत ज्यादा था। गांधी जी जब जेल में गए थे ना, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बोला था गांधी जी को छोड़ने के लिए। पावर समझ रहे हैं? लेकिन अंग्रेजवा नहीं छोड़ा था समय पे। लेकिन हुआ क्या ना कि जैसे देश आजाद हुआ ना, एक तो विभाजन हुआ। विभाजन के बाद अच्छे नेता भी चले गए वहां पर। जैसे लियाकत अली जो थे वित्त मंत्री, वो कहां चले गए? वहां प्रधानमंत्री बन गए जाके। क्या हो गया? प्रधानमंत्री। एक तो देश का विभाजन हुआ, उसमें से बड़े बड़े नेताओं का क्या हो गया? आकस्मिक मृत्यु हो गई। 1951-52 के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, और जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमारे देश को दूसरे देशों से क्या है? खतरा है। अतः उन्होंने होमी जहांगीर भाभा को बुलाया और उन्होंने कहा कि आप बेहतरीन वैज्ञानिक हैं, आप कुछ कीजिए। तो 1954 में इन्होंने बुलाया था होमी जहांगीर भाभा को। उन्होंने कहा हमें 20 साल दे दीजिए, 20 साल में हम भारत को परमाणु संपन्न नहीं कर देंगे तब कहिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू को लग गया कि हमें क्या करना है, 20 साल तक क्या करके रखना है? बचा के रखना है। क्या करना है? भारत को बस 20 साल तक बचा के रखना है। 20 साल बाद होमी जहांगीर भाभा क्या दे देंगे? परमाणु वैज्ञान, परमाणु बम। तो जवाहरलाल नेहरू चल गए चाइना के पास। सोचे कि हमारा लड़ाई एक गो से हो सकता है जिससे हम नहीं हट पाएंगे। उस समय हमारी स्थिति चाइना से कमजोर थी, समझा गया? अगर बात हम आंकड़ों की करेंगे तो अभी चाइना के पास हमसे बेटर इकोनॉमी है, हमसे ज्यादा वहां पे लड़ाकू जहाजें हैं, पैसा है, सैनिक है, सब कुछ है। ये बात सही है, बस हिम्मत छोड़ के उसके पास सब कुछ है। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने फौजियों की हिम्मत के बदौलत से उनका घर उजाड़ दीजिएगा। फौजी की भी अपनी फैमिली होती है, उनके भी बाल बच्चे होते हैं। अगर वो शहीद हो रहा है इस वजह से कि सामने वाला दुश्मन भारी पड़ रहा है, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन हमारा फौजी इसलिए शहीद हो जाए कि उसको बढ़िया बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं मिला था, इसलिए शहीद हो जाए कि उसका गोली खत्म हो गया था, तो इसके लिए वो फौजी नहीं जिम्मेदार है, देश जिम्मेदार है।
1962 में शैतान सिंह जब चाइना को मारने निकले थे ना, चाइना वाले भाग गए थे, सब वापस लौट के आए। जानते हैं क्यों? गोली खत्म हो गई थी। शैतान सिंह जो थे वहां पर बंदूक के आगे संगीन निकला रहा, तो उससे मार मारे थे। बताओ, ये हमारे देश का काम है? मतलब फौजी अब चाकू से मारेगा? ये उसकी हिम्मत देख सकते हैं? मार, पूरा गोली लगा हुआ है, मार को। तो ये गड़बड़ है। तो नेहरू चले गए कहां पे? चाइना के पास। उनको लगा कि चाइना से एक समझौता कर देते हैं कि ना तुम हम पे हमला करोगे ना तुम हम पे हमला करो। यहां नेहरू से गलती हुआ। गलती ये हुआ कि भाभा ने क्या कहा था? 20 साल। ये पंचशील समझौता लेके गई किए 20 साल के लिए। कितना साल के लिए? 20 साल के। पंचशील समझौते में यह था कि दोनों देश एक दूसरे पे हमला नहीं करे। अच्छा समझौता था। और ये 20 साल के लिए क्यों किया गया था? 20 साल में दे देते थे। लेकिन चाइना का ना, हम 6 साल पहले मान के देखेंगे, फिर बढ़ा देंगे। चाइना के मन में तो कुछ और था। 6 साल बाद 1960 में ये समझौता क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब 62 में भारत पे क्या कर दिया? हमला। क्या कर दिया? हमला कर दिया। ये कितना साल मांगे थे? 20। इनकी ख्याति होमी जहांगीर भाभा की इतनी जबरदस्त थी, पूरा यूरोप दहल गया था कि ये इंसान भारत को सुपर पावर बना देगा। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के पास जितने ताकत का परमाणु बम था ना, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होमी जहांगीर भाभा बना रहे थे। इन्हें सम्मान देने के लिए यूरोप वालों ने बुलाया था, आइए आप यूरोप में अपना भाषण दीजिएगा। और जहाज लड़वा दिया सब इनका माउंट ब्लांक पर्वत पर। और हमारे होमी जहांगीर भाभा का केवल हाथ आया था, पूरा शरीर खत्म हो गया था। डीएनए टेस्ट से पता चला था उन्हीं का हाथ है। अरे यार, क्या जरूरत है अपने वैज्ञानिक सबको इतना आलतू पालतू जगह पे? तुम आओ ना यहाँ मीटिंग पे। नहीं समझ में आया? और अगर जाना चाहिए मीटिंग पे, तो ओकनियों के वैज्ञानिक सबके साथ में चलना चाहिए। चल तोरे राष्ट्रपति की जहाजिया में बैठ के चल, तो लड़ाओ। अब नहीं समझ में? इन सब पे कभी भरोसा नहीं। आप हमको देखते होंगे, एक चीज आपको धीरे धीरे तो एहसास होता होगा, हम यूरोप वालों और उस सब के फेवर में नहीं रहते। ये किसी को मरवा देते हैं सब। आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हम जितना लड़ ले, जितना गरिया दे जिन्ना को, अगर माउंट बेटन साइन नहीं किया रहता, विभाजन हो जाता। अरे थोड़ा मारधार होता, दंगे फसाद होते, रहते तो यहीं पे ना। लाख गरिया लीजिए आप जिन्ना को, लाख गरिया लीजिए इसको। लेकिन सारा प्लानिंग लंदन से रची गई थी कि जिंदगी भर लड़ाएंगे और जिंदगी भर हथियार बेचेंगे। समझ में आया कि नहीं गया? और जिन्ना को यह बात जब पता चली, तो ये सब जानबूझ के जिन्ना को मरवाए थे सब। जिन्ना को 28 दिन में टीबी पता चला। टीबी है, 35 दिन बाद मर गया। ये कौन टीबी है जी? इतना खतरनाक तो एचआईवी नहीं होता है। 35 दिन में टीबी से मर गया। टीबी से आदमी 10-10 साल झेल के मरता है। ओके, पता चल रहा है कि टीबी है, मर गया। जिन्ना ओके, जब पता चला जिन्ना को कि जा हम गलती कर दिए हैं, तो सोचा कि बात करते हैं यहाँ पे। तो इंग्लैंड वाला देखे सर, चोट्टा कहीं का बात करेगा, ये विभाजन रद्द कराएगा, मरवा दे इसमें। वहां पे मरवा दिया। यहाँ पर हमारा जो भी टुकड़ा हुआ, ये सब किसने कराया है? सब अंग्रेजों ने। लेकिन क्या है ना कि हम लोग टुकड़े के बाद अंग्रेज इतना लड़ा दिए सब ना, कि उसके ऊपर हम लोग नहीं सोच पाते। समझ रहे हैं कि नहीं? वरना हम तो म्यांमार से शुरू होकर कहां तक जाते थे? अफगानिस्तान तक। हम लोग का वहीं तक हइयो है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? बताइए, हम लोग का ये सपना टूट गया कि नहीं टूट गया? और 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। कहां पर? पोखरण। स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन सक्सेस नहीं है। होमी जहांगीर भाभा रहते तो सक्सेस हो जाता। और उस समय तब पता चलता ससुरा, क्योंकि उस समय भारत और चीन का जो लड़ाई था, उसके घाव ताजा थे। और हम लोग 1962 में हारने का सबसे बड़ा रीजन था कि हमारे पास परमाणु बम नहीं था। नहीं तो चला दिए रहते लोग ससुरा को। आओ ना, आए 2017 में तो आया था, डोकालाम में आया था ना, चाइना डोकालाम में। कहां गया? मार देगा आदमी, बीजिंग उधियाइए जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हम लोग यहाँ मारेगा तो कौन जी? आधा से ज्यादा तो खेत है। नहीं समझ में आया? भारत सघन रूप से नहीं भी बसा हुआ है, भारत ऐसे बिखरा हुआ है। परमाणु बम मारेगा तो सोचेगा यार यहाँ आबादी कम है, वो गांव पे मारते हैं, वो गांव पे मारते हैं, मार जाओ वो गांव से यहाँ तक। समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं है?